एक मिनट, एक बार थोड़ा सा जूम करना है। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से मायूम चले पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से मायूम चले पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से मायूम चले पल पल ढल ढल स्याही गई और सफेदी आई स्याही गई और सफेदी आई कुछ उम्मीद ना देख दिखाई कुछ उम्मीद ना देख दिखाई रोते निज रोते निज रोते निज मफसूम चले दुनिया से यूं चले पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से यूं चले पल पल ढल ढल वाह वाह तेरी गति विधाता वाह वाह तेरी गति विधाता दशरथ जग से निपूत जाता दशरथ जग से निपूत जाता रोते निज रोते निज रोते निज मफसूम चले दुनिया से यूं चले पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से यूं चले पल पल ढल ढल पल ढल ढल पल आज क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस जग से निभूत जाऊं इक्ष्वाकु योद्धा इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति का टीका क्या मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था? नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर ये मेरी प्रवावस्था क्यों? मैं निभूत क्यों?
आह, महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर कोई अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु ये पहेली किसी की समझ में नहीं आती कि आज आपके चेहरे पर ये असाधारण उतार चढ़ाव कैसा। महाराज, आप जल्दी से इस पहेली को सुलझाइए ताकि सबके दिल के को धैर्य मिले। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपने व्यथा क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता रहा। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन है। हर तरफ से कोई ना उम्मीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता रहा। जो जवानी थी ढल ढल को जाने लगी, अब बया था बुढ़ापे की आने लगी। जो जवानी थी ढल ढल को जाने लगी, अब बया था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। यही फिक्र मुझे हर पल सताता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता रहा। जली हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उछड़ता न यूं मेरा आबाद घर। जली हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उछड़ता न यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, किस तरह से करूं जिंदगी को बसर। यही फिक्र मुझे हर पल सताता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा मुझको औलाद का गम सताता, मुझको औलाद का गम सताता, मुझको औलाद का गम सताता रहा। गुरुवर, यूं तो हर प्रकार से प्रभु की कृपा है, प्रजा खुशहाल है, पायमाल है, हर तरफ खुशहाली छाई हुई है। परंतु एक ख्याल है जो हर पल मुझे सताता रहता है कि यदि एक पुत्र भी हो जाता
तो हृदय शीतल हो जाता है। आयु का अंतिम भाग वो भी गुजरा जा रहा है, व्यतीत हो चुका है, परंतु आज तक मैं असली दौलत से खाली हूं। अदर थल्लो दी हो जाए थल्लो दी अदरों दी माई सी कैमरे दे चौक इस रघुकुल के अब गैर ही मालिक होंगे। हाँ पापा महाराज, सचमुच आपका राजगम वजह है। वह घर घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जहाँ एक भी बच्चा खेलता दिखाई न दे। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का तारा है। बे औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। परंतु महाराज, आप धीरज धरिए और आपको एक उपाय बताता हूँ। आप श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाइए। अगर भगवान ने चाहा तो वो अपनी करामात दिखाएंगे और आपके दिल की कली को खिलाएंगे। उनका नाम तो मैंने पहले भी बहुत सुना है, लेकिन अब आपके कहने से विश्वास हो गया। मंत्रीवर जी महाराज, आप जाइए और ऋषि श्रृंगी जी को आदर साहब इस दरबार में लेकर आइए। क्या महाराज, गुरु जी का फरमान बिल्कुल सत्य है। मैं अभी जाता हूँ और श्रृंगी ऋषि जी को साथ लेकर आता हूँ। जाइए। मनी वाली बाड़ी है।